जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं और पीछे कई कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी प्रकार जो आज मैं कैंडल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम ट्विजर बॉटम है। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं इस वक्त, ट्विजर बॉटम्स कैंडलस्टिक का नाम है। मैं आपको बता दूं दो तीन बातें इसके बारे में। देखिए, यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। दूसरा नंबर, यह गिरते हुए बाजार में एक सपोर्ट या आप बॉटम कह लो, बॉटम पर बनती है। और तीसरा नंबर, ये दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गिरते हुए बाजार में बनती है। तो आपको क्या देखना है, इस प्रकार की एक गिरावट, इस प्रकार की एक गिरावट। जब ये कैंडल, देखिए पहला नंबर, ये कैंडल जो रेड कलर की आपको दिख रही है हैमर टाइप की, पर हैमर से ये डिफरेंट है। देखिए, इसकी एक बॉडी है और आपको एक लोअर विग भी इसमें देखने को मिल रही है। जो ये लोअर विग बनी है, ये इस कैंडल की बॉडी से छोटी होनी चाहिए, ना कि बड़ी होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत बड़ी है तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैंडल की लोअर विग बॉडी से छोटी होनी चाहिए या थोड़ी बड़ी, चल जाएगी। ठीक है, आपने देखा ये हैमर टाइप की कैंडल स्टिक बनी हुई है। अब मैं आपको बता दूं, ये कैंडल लाल रंग की बननी चाहिए, लाल रंग की बननी चाहिए। ठीक है, अब जब दूसरी कैंडल इसमें बनती है, मैंने आपको बताया था दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनती है। तो एक कैंडल हमारी तैयार हो गई। अब जब दूसरी कैंडल बन रही है तो वो भी इसी प्रकार की, सेम इसी प्रकार की ही बनेगी, जिसकी लोअर विक होती है और बॉडी से छोटी होती है या थोड़ी सी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं या थोड़ी सी बड़ी। अब इसका मैंने रेड कलर बताया था। अब जो दूसरी वाली कैंडल बन रही है उसका ग्रीन कलर ही होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर ही होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, इसकी ओपनिंग, जैसे बॉडी बॉडी का लो है, इसकी ओपनिंग हरे रंग की ओपनिंग, जैसे ये हरे कलर की कैंडल बनी है, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, पिछली वाली जो रेड कलर की कैंडल स्टिक है, इसकी क्लोजिंग सेम लगभग एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। लोअर विक छोटी बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका दोनों कैंडल का हाई, ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो थोड़ा थोड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये कैंडलस्टिक एक तैयार बन चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये देखना है आपको, ये कैंडलस्टिक बन कहाँ रही है। आपको देखना है कोई पिछले सपोर्ट पर, पिछले सपोर्ट पर या बॉटम पर, कह सकते हो बॉटम पर बन रही हो ये दोनों कैंडलस्टिक। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ भाई ये एक सपोर्ट पर ये कैंडलस्टिक बन रही है। दोनों कैंडल बन चुकी हैं। अब क्योंकि यह एक बुलिश कैंडल है और इस पे हमें तेजी की पोजीशन बनानी होगी, तो तेजी की पोजीशन हम कब बनाएंगे। देखिए, इन दोनों कैंडल का आपको हाई मार्क कर लेना है, हाई मार्क कर लेना है, हाई हाई मार्क कर लेना है। जब कोई भी कैंडल इन दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक करे, इस प्रकार इस कैंडल ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया है और क्लोजिंग दे दे, और इस प्रकार से क्लोजिंग दे दे, तब हमें क्या करनी है, एंट्री हमें एंट्री हमें कर लेनी है। एंट्री हमें क्या कर लेनी है, क्या तेजी की पोजीशन में हमें एंट्री कर लेनी है। जब कोई भी कैंडल इन दोनों कैंडल स्टिक का हाई तोड़कर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अब आपने एंट्री भी कर ली। एंट्री के बाद आता है हमारा नंबर स्टॉप लॉस का। इसमें हमारा स्टॉप लॉस होता कहाँ है, तो आइए चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ। देखिए, स्टॉप लॉस जब हमने यहां एंट्री की है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इन दोनों कैंडल का लो, इन दोनों कैंडल का लो हमारा एसएल स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम इन दोनों कैंडल का लो स्टॉप लॉस अपना रख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको स्टॉप लॉस भी समझ में आया होगा। अब आती है बारी टारगेट की। टारगेट इसमें हमारा कहाँ होता है। देखिए, टारगेट के लिए मैं अक्सर आपको बताता हूं, कोई पिछला हमें रेजिस्टेंस कोई पिछला हमें रेजिस्टेंस देखना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस हमें देखना है, या कोई रेंज बाउंड चार्ट इस प्रकार से देखना है। वहीं पे हमें अपना टारगेट
टारगेट अपना रख लेना है उसी प्रकार से। कोई भी हमें पिछला रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, कोई भी ऐसा हमें दिख रहा है यहाँ से बाजार रिवर्सल हुआ है, तो हमें वहीं पर अपना टारगेट रखना है। ठीक है, टारगेट अपना रखना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर इसमें मैं आपको बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, जो पहली वाली कैंडल बनी है वो रेड कलर की होनी चाहिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और जो दूसरी वाली कैंडल बनी है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरा नंबर, ये एक सपोर्ट पर ही बननी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने आपको ये बोर्ड पर बना के दिखाया, मैं एक बार आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखिए ये कैसे वर्क करता है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था, ये कैंडल जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की है वो मैंने आपको बताई थी, ये गिरते हुए बाजार में बनती है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये एक मुझे गिरावट दिखी, ये एक मुझे गिरावट दिखी। यहाँ पर ये दो कैंडलस्टिक मुझे बनती हुई दिखाई दी। मैंने कैंडलस्टिक के आइडेंटिफाई के लिए मैंने बताया था आपको, पहली कैंडल लाल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल हरी होनी चाहिए। इनका जो ओपन ओपन और क्लोजिंग है दोनों कैंडलस्टिक की समथिंग 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 बराबर एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। जो हाई है इनका वो ऊपर नीचे निकल जाए थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी लोअर विक होनी चाहिए, बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था, हमें ये दोनों कैंडल बन चुकी हैं तो ये हमें चाहिए सपोर्ट पर। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है, देखिए एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन। तो इसलिए मैंने ये सपोर्ट मार्क किया और यहाँ पर ये कैंडल देगी। अब ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया, ये ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक है। ठीक है, अब मैं इस पे करने वाला हूँ एंट्री। पर कब? जब कोई कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी। तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और क्लोजिंग भी दे दी है, तो मैंने यहाँ पर कर ली है एंट्री। मैंने यहाँ पर कर लिया एंट्री। अब एंट्री करने के बाद ये जाता है ऊपर फिर नीचे जाता है, पर अपना एसएल नहीं लगता है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए रिवर्सल गया और यहाँ का अपना टारगेट भी अचीव हो गया, यहाँ का अपना टारगेट भी अचीव हो गया। अब मैंने यहाँ टारगेट क्यों रखा है, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, यहाँ मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, मैंने इसलिए अपना यहाँ पर टारगेट भी अपना रख लिया है, देखिए। और यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, अपना टारगेट हिट हो गया, फिर भी बाजार ऊपर की तरफ निकला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ट्रेल करना आता है तो आप अपना टारगेट ट्रेल भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेल करना जानते तो ये टारगेट भी अपना ले सकते थे, पर कोई बात नहीं, अपना एक टारगेट अचीव हुआ, हमें निकल जाना चाहिए, ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अभी मैंने ये कैंडल स्टिक दिखाई, मैं एग्जाम्पल के लिए दो तीन कैंडल आपको और दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो आप अच्छे से समझ तो जाएंगे। तो देखिए ये कैंडलस्टिक इस प्रकार से भी बन सकती हैं। इसकी थोड़ी सी अपर विक बन गई है, उससे कोई थोड़ा खास फर्क नहीं पड़ता, पर इसकी लोअर विक है और पहली कैंडल रेड बनी है और गिरते हुए बाजार में बनी है और दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, मेरे लिए ये काफी है। आई होप जो कैंडलस्टिक मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हो, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।